हम अब इसी का सेकेंड पार्ट लाए हुए हैं, ठीक है, देखिएगा। और आप लोग जब भी देख रहे हैं जरूर कहेंगे कि अगर आप ये तभी देखिएगा जब इसका पार्ट पहला देखिएगा। ये नहीं कि आप इसी को देख लीजिए, हाँ इसको भी देखिएगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जरूर कहेंगे आप इसका पहला पार्ट देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा आप लोग को। डिविजिबिलिटी का सारा क्रिस्टल क्लियर कर दिए। जैसे कि हम आज सीखने जा रहे हैं, जैसे हम पहले देखिएगा, याद कीजिएगा तो क्या सीखे थे, 2 सीखे थे, 4 सीखे थे, 8 सीखे थे। अगर 16 भी कहा था याद रखिएगा, इसका मतलब 2 का पावर 4, अंतिम से आपको 4 डिजिट 0 या तो अंतिम 4 डिजिट 4 नंबर कटने वाला होना चाहिए यार, 4 नंबर कटने वाला होना चाहिए। लास्ट 4 को डिजिट है ना, वो 16 से भाग लगा के देखिए कट गया, कितना बड़ा भी नंबर रहेगा वो 16 से कट जाएगा। और क्या सीखे थे, 5 से सीखे थे, 5 का सीखे थे, 25 का सीखे थे, और कितना का सीखे थे, 125 का सीखे थे। उसी तरह अगर 625, अरे भाई इसका मतलब क्या, 625 का मतलब क्या, तो बोलिएगा अक्सर 5 का पावर 4। अगर अंतिम से 4 डिजिट 0 हो जाए, या तो 4 डिजिट अगर 625 से कटने वाला हो गया, तो याद रखिएगा वो नंबर हमारा क्या होगा, कटेगा। अब हम ये सबको हटा के हम आज एक नया पार्ट ला रहे हैं, किससे, 3 से। अब देखिएगा 3 से क्या होता है डिविजिबिलिटी, 3 से वही होगा, 3 से किसको कहते हैं, अरे भाई कितना बड़ा भी नंबर हो, जैसे 8 7 6 ये दे दिया जाए, अब कहेगा 3 से कट रहा है, तो आपको क्या करना है, देखिए कितना बड़ा भी नंबर हो, कितना बड़ा भी नंबर हो, क्या होना चाहिए, कितना बड़ा भी नंबर, अगर सबको जोड़िए और यहां पे सबको जोड़िए, सबको जोड़ देते हैं, देखिएगा कितना हो जाएगा, 8 7, देखिएगा 8 प्लस 7 प्लस क्या करेंगे, 7 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 1 कितना हो गया, 8 7 15। और फिर देखिएगा यहां 14 1 15 15 15 30। अगर जोड़ने के बाद 3 के टेबल में आ गया तो बोलिएगा कि वो नंबर हमारा क्या होगा। अगर जोड़ने के बाद हम इसको सबको जोड़ दिए, सब जोड़ दिए, जोड़ने के बाद अगर वो 3 के पहाड़ा में आ गया ना, अरे 3 के टेबल में आ गया ना, पहाड़ा का मतलब क्या, 3 खोड़ा में, पहाड़ा में। अब जो सीखिए, जैसे आप लोग, हम लोग जिस एरिया से हैं, अगर 3 के टेबल में आ गया तो बोलेंगे कि वो नंबर हमारा क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। जैसे ये क्या होगा, 3 से कटेगा, ये नंबर आपका 3 से कटेगा। आप नहीं तो भाग लगा के देखिए, चलिए एक तो भाग लगा के दिखा देते हैं संतुष्टि के लिए। 3 कौन से, 3 दूना 6, 2 7 हो गया ना। अब देखिएगा 27, 3 नमा 27, कितना होगा, कट गया, कितना होगा 6, 3 दूना 6, कट गया क्या, 8, 2 बार में 6, 2 1 3 सते 21, कट गया हमारा, कट गया ना। तो अगर याद रखिएगा कितना बड़ा भी नंबर हो, अगर जोड़ने के बाद 3 के टेबल में आ जाए ना, तो बोलेंगे वो नंबर हमारा जो है 3 से डिविजिबल है। लेकिन भाई अच्छा ये बताइए, तो क्या इतना बड़ा नंबर को ऐसे ही आप सीखिएगा जी, नहीं नहीं नहीं, आप इसको ऐसे दिमाग लगाइएगा, देखिएगा देखिएगा 8 और 7 कितना हो गया, 15, 3 में आ गया, हटा देते हैं इसको, 8 7 15, 3 में आ गया, हटा दीजिए, 3 दूना 6, ये भी कट गया। अब देखिएगा ये 8 और 1 कितना हो गया, ये दोनों को जोड़िए, 8 1 कितना हो गया, 9, ये भी 3 से कट गया, ये भी 3 से कट गया, कम खत्म हो गया। तो आपको पूरा नहीं, पार्ट पार्ट जैसे कटते जाए नंबर को हटाते जाए, वही 3 का डिविजिबिलिटी हमको कहता है, ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी। तो अगर इसी तरह और कोई एक नंबर ले लेते हैं, देखिएगा जैसे 5 9 4, यहां कितना हो गया, अब बोलिए 5 9 4, अब कितना हो गया, अब कहेगा कि ये नंबर क्या 3 से कटेगा, देख लेते हैं, देखिएगा 3 से, अब ये 3 से तो 9 कट जाएगा, अब 5 और 4 9, ये दोनों भी तो 3 से कट गया, है ना। आपको देखिए जोड़ना नहीं है, पूरे नंबर को जोड़ना। अब बड़ा नंबर देगा लेंदी होगा, लेंदी को रोकने के लिए देखिएगा, जैसे कि हमारे पास 594 था, 9 कटा 3 से 3 बार में। अब ये दोनों को देखिए कितना, 5 और 4 9, 3 में आ गया, कम खत्म हो गया। आपको ज्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। तो अगर कितना बड़ा भी नंबर हो उसको जोड़ के देखिए, 3 के टेबल में आता है तो बोलिएगा कि वो 3 से कटता है। अब सेम 9 का भी वही नियम है, सेम 9 का भी वही नियम है। अगर जोड़ने के बाद 9 के टेबल में आ गया तो बोलेंगे वो नंबर हमारा क्या होगा, 9 से कटेगा, वो नंबर हमारा क्या होगा, 9 से कटेगा। कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे यहां देखिएगा एक नंबर, 1 मिनट देखिएगा, जैसे हमारे पास किससे बात कर रहे थे, 9 से। अब 9 से बोलेंगे कितना बड़ा भी नंबर ले लीजिए, ये देखिएगा, ये ले लिए, ये लेते हैं। अब जोड़ के देखिए 9 का टेबल में आता है, आप देखिए 3 कितना हो गया, 3 2 5 4 9 9 3 12। अब बोलो 12, कभी भी ये 9 से कटेगा जी, 12 3 9 में तो नहीं आता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अगर यहाँ 6 दे दिए तो देखिए 3 2 5 4 9 3 12 6 18, जोड़ने के बाद 18 हो गया, 18 आ गया, 18 क्या 9 में आता है, तो बोलिएगा अक्सर 9 से तो ये कट जाएगा, कट गया 2 बार में, तो ये नंबर क्या होगा,
9 से कटेगा। मतलब कहने का मतलब कितनों बड़ा भी नंबर हो कोई मतलब नहीं, अगर वो क्या होगा, कितनों बड़ा भी नंबर हो उससे कोई मतलब नहीं, अगर जोड़ने के बाद 9 के टेबल में आ गया तो बोलेंगे कि वो हमारा नंबर क्या है, बोलो, वो हमारा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। 9 से हमारा क्या होगा, डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा। अब इसी तरह हम लोग बात करते हैं, देखिएगा 11 से बड़ा बचपन में परेशान रहते हैं 11 से कटाने के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिएगा कुछ भी लिख दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये दे दिए, कहेगा 11 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। आपको अल्टरनेट का मतलब क्या, एक छोड़कर एक। अल्टरनेट का मतलब यही होता है, एक छोड़कर एक। यहां देखिएगा अल्टरनेट, यहां से शुरू कीजिएगा, ये अब तो आगे तो नहीं है जगह, तो आप देखिए कितना हो गया, बोलिएगा सर 7 4 3 7 7 8 15 15 और 3 18 हो गया। अल्टरनेट का सम शुरू से कीजिएगा, याद रखिएगा। और बाकी देखिएगा 7 2 9 9 2 11 11 5 16 11 5 कितना हो गया 16। अगर दोनों को जब घटाते हैं या तो 0 आ जाए या तो 11 के टेबल में आ जाए, या तो 0 आए या तो 11 के टेबल में आए। अगर या तो हमारा 0 आ जाए या 11 का टेबल में आ जाए, या तो 0 आ जाए या तो 11 का टेबल में आ जाए, फिर भी हम बोलेंगे दोनों कंडीशन में मेरा 11 से कटेगा। क्या होगा, दोनों कंडीशन में बोलेंगे कि वो मेरा 11 से कटेगा। अब देखिएगा यहां घटा के क्या आ गया, क्या 0 आएगा, नहीं 2 आ गया, तो ये हमारा 11 से नहीं कटेगा। अच्छा, तो हम चाहते हैं कि इसको क्या करें, हम इसको 0 बनाना चाहते हैं। देखिएगा हम चाहते हैं कि इसको क्या करते हैं, 0 बनाना चाहते हैं। देखिएगा तो ये क्या होगा, इस कंडीशन में कभी हमारा नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब देखिएगा तब बोलिएगा कौन सा नंबर कटेगा। जैसे कि यहां हम कुछ भी एक ले लेते हैं, ये दिया हुआ है, अब कहेगा कि ये नंबर कट रहा है क्या। देखिएगा क्या बोले, अल्टरनेट ये कितना हो गया 6 और 8 कितना हो गया 14 हो गया ना, कितना हो गया बोलिए 14। देखिए 3 3 6 8 14 कितना हो गया, देखिए 6 और 7 13 और यहाँ पे 1 दे देते हैं 14, तो ये 14 हो गया ना। 14 में 14 क्या कितना हो गया 0 हुआ। तो इस तरह से ये हमारा नंबर क्या होगा 0 हो गया। तो मतलब वो क्या होगा, अरे भाई मेरे एक छोड़कर एक को जब जोड़ते हैं और जो बाकी रहा उसको भी जोड़ते हैं, अगर जोड़ने के बाद या तो 11 का टेबल में आ जाए या तो 0 आ जाए, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि वो हमारा 11 से कटेगा। 11 से क्या होगा, कटेगा। बात समझे। तो मतलब कहने का मतलब या तो 0 हो जाए या तो 11 के टेबल में आ जाए, दोनों कंडीशन में हमारा कटेगा। ठीक है, देखिएगा हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है 3 7 11 13 21 एवं 37। सभी से कटने का नियम कितना अच्छा है। सबसे कैसे कटेगा, अगर कोई भी नंबर लगातार 6 बार आ जाए, कोई भी नंबर 0 को छोड़कर यार क्योंकि अभी उधर से तुरंत बगल से रिप्लाई दे रहा है कि सर 0 भी होगा क्या, नहीं, खाली 0 रहेगा तो होगा क्या, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर का लगातार रिप्लाई, मतलब क्या कहने का मतलब, कोई भी संख्या लगातार अगर 6 बार आ गया ना, वो हमारा बोलेंगे किससे कटेगा, ये सबसे कटेगा। 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा। ठीक है, कितना बार, 6 बार कोई भी नंबर। जैसे कि हमारे पास बोलेगा, देखिएगा यहाँ पे बोलेगा सर 1 1 2 3 4 5 6, ये सबसे कटेगा। 37 से कटेगा, 21 से कटेगा, 13 से कटेगा। कैलकुलेटर है मोबाइल में, निकाल के देख लीजिए तुरंत, देखिएगा मजा आ जाएगा। जैसे और लेते हैं, जैसे यहां देखिएगा 21 21 21 21 21 कितना 1 2 3 4 5 21 हो गया ना। ये भी कटेगा, ये भी हमारा कटेगा, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि यहां देखिए यही चीज का रिपीटेशन हुआ है ना। कोई भी नंबर अगर लगातार 6 बार आ गया ना, तो बोलेंगे कि वो नंबर हमारा क्या होगा, बोलिए इन सब से, 3 से 7 से 11 से 13 से 21 से और 37 से भी कटेगा। ठीक है, क्या होगा, 37 से भी कटेगा। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी नंबर क्यों ना हो, अगर 6 बार रिपीट कर गया तो बोलेंगे वो सबसे कटेगा, इन सबों से कटेगा। जैसे क्या सबों से मतलब, जैसे कि यहां देखिएगा, जैसे हमारे पास कहेगा कि क्या ये भी कटेगा सर, 307 307 307 307 307 307। अरे भाई देखिए तो कितना बार रिपीट किया है, क्या 1 2 3 4 5 6 बार किया ना, सबसे कटेगा, सबसे कटेगा। नहीं तो आप डिवाइड करके जरूर देखिएगा। ठीक है, कैलकुलेटर आपके सामने जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सीखते हैं। और हम अभी 7 से सिखा देते हैं। देखिएगा 7 से कटने का नियम यहां सीखते हैं। देखिएगा 7 से
7 से क्या हमको बताता है, कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे देखिएगा, जैसे कि मान के चलिए 602 लेते हैं। आप क्या कीजिएगा, इकाई स्थान को पकड़िए, पकड़ लिए, इसमें आप क्या कीजिए, 5 से गुणा कीजिए। देखिएगा 2 पंचे 10, 10 हो गया ना। अब ये जो 10 आया, ये जो बाकी नंबर है, ये बाकी नंबर कितना है, 60 है ना। 60 में क्या कीजिए, ये 10 को जोड़िए, कितना हो गया, 70। अब 70 देखिए, क्या ये 70 से कट रहा है, हाँ जी कट गया, 10 बार में हो गया आंसर। मतलब ये क्या कहेंगे, 602 जो है ये 7 से डिविजिबल है। अच्छा बोलिएगा कि क्या सर यही होगा क्या, नहीं जी, और भी हम एग्जांपल आपके सामने रख सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल रखते हैं, देखिएगा, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है एक, देखिएगा ये दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है, 67 48। अब इसको देखिएगा कि ये कटेगा क्या, नहीं। आप क्या कीजिए, इकाई स्थान को पकड़िए, आप इसको 5 से गुणा कीजिए, 8 पंचे 40। अरे भाई देखिएगा 40 हुआ ना, 8 पंचे 40, इसमें 40 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 4 7 4 11 के लिए 1 6 1 7। अरे भाई देखिए क्या आ गया, 7 1 4 आया। बोलिएगा 7 से कट जाएगा सर, 7 1 7 14, 7 दूना 14, कट गया ना, कट गया ना। तो बोलेंगे कि ये हमारा 7 से डिविजिबल होगा। जैसे और ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिएगा कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, क्या ये कटेगा, देख लेते हैं, चलिए हम देखते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, 55 से गुणा कीजिए, 5 25, आप इसमें 25 जोड़ दीजिए। देखिएगा 25 जैसे आप इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 0 7 2 9 1 10 7, क्या 700 हो गया। अरे भाई 700 क्या 10 से नहीं कट गया, सॉरी 7 से नहीं कट गया, देखिए 100 बार में कट जाएगा, ये भी हमारा क्या होंगे, 7 से कटेगा। लेकिन हाँ एक चीज अब जाने से पहले और एक चीज जरूर बताएंगे, एक चीज जरूर बताना चाह रहे हैं। देखिएगा जैसे हमारे पास कुछ भी नंबर दे दिया जाएगा, ये दे दिया जाएगा, देखिएगा इस तरह का सीजीएल में सवाल पूछा करता है, ठीक है। यहाँ पे 3 दे दिया जाए, 2 से दे दिया जाए, कहेगा कि 99 से ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। आप 99 की जब भी बात कहेगा ना, आप ये जो 99 से डिविजिबल की बात बता रहा है, आपको 2 नंबर चुनना है, 2 गो नंबर को लेना है, ठीक है। 2 गो ऐसा नंबर चुनिए जिसका डिफरेंस 2 हो, ठीक है। जैसे कि देखिएगा, बोलिएगा अक्सर ना, और उसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 2 गो ऐसा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, 11 9 हुआ ना। तो मतलब 2 नंबर ऐसा चुनिए जिसका एचसीएफ कितना हो जाए, बोलिए 1 हो जाए, और गुणा करने पर वो नंबर क्या हो जाए, बोलिए वही आ जाए। तो अगर ये नंबर 11 से कटा होगा और 9 से कटा होगा, अगर ये नंबर 9 और 11 दोनों से कटा होगा, तो बोलेंगे कि ये पूरा नंबर 99 से कटा होगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कितना बड़ा भी नंबर दे दे, बहुत आदमी कहेगा कि 36 से बताइए कटने वाला कौन सा होगा। तो अरे भाई 36 से बोलेगा, तो जैसे कि 36 नहीं देके कहेगा 66 से, बताइए कौन सा नंबर कटेगा। आपको 2 नंबर चुनना है जिसको गुणा करने पर 66 हो जाए। जैसे ये बहुत बड़ा एक नंबर दे दिया जाएगा, मान के चलिए ये दे दिया जाएगा, कहेगा ये 66 से डिविजिबल है क्या, नहीं। तो आपको 2 नंबर चुनना है, 2 नंबर क्या करना है, तो आप बोलिएगा कि जिसका एचसीएफ 1 हो, तो आप बोल सकते हैं, क्या बोलिएगा कि, और वो कोशिश देखिएगा, जैसे क्या कहिएगा, तो 6 और 11 इसका एचसीएफ 1 आ जाएगा, आएगा ना। तो लेकिन अब देखिएगा, अगर ये दोनों से अगर ये कटा होगा, डिफरेंस ऐसा कोई बात नहीं है, बोलने में मिस हो गया था कि 2 होना ही चाहिए, नहीं। तो अगर ये दोनों से अगर ये कटेगा, तो याद रखिएगा कि अगर 6 से ये कटा होगा और 11 से भी कटा होगा, तो ये 66 से भी कटेगा। मतलब कितनों बड़ा भी नंबर देगा ना, अगर उसका डिफरेंस नहीं, अगर वो क्या हो जाए, अगर वो उसका एचसीएफ 1 हो जाए और दोनों का मल्टीपल क्या हो जाए, जो नंबर से कर रहा है वो पूर जाए, तो बोलिएगा कि वो नंबर हमारा क्या होगा, उससे वो नंबर कटेगा, ठीक है। आप लोग से थोड़ा सा एक बात करते हैं भाई, क्या दिक्कत है, थोड़ा अरे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, ताकि और इसी तरह का आपका वीडियो आपके सामने लाएं, ठीक है। हाँ देखते हैं कितना परेशानी बीच में है, लेकिन फिर भी नहीं, एक क्लास होता है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमको तो फ़ोन करके कह रहे थे कि सर वीडियो नहीं आ रहा है, थोड़ा वीडियो बनाइए। और बात है कि थोड़ा भी तबीयत ख़राब हो गया था, कुछ बाहर निकल गए थे, और जिसके कारण हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे। अब कोशिश करेंगे कि डेली एक वीडियो लाएं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, ओके बाय।